हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या क्या हाल चाल है भी आप लोगों का? तो जे 2023 का एडवांस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। C1 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, सेंटर दे रखा है ओरिजिन। सी सर्कल ऑफ रेडियस R विद सेंटर एट पॉइंट दिस R1 से लेकर के 3 दे रखा है। ठीक है, ठीक है जी। तो द टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स एसटी ऑफ C1 C2 इतना तो हार्ड डिस्क नहीं दिया है भगवान ने। स्टार्ट करते हैं। ये तो बड़ा सर्कल हो गया। ये सर्कल बना लेते हैं, यही ठीक है हमारा। ठीक है, अब क्या बोला इसने? सर्कल सेंटर रेडियस 1। ये बच्चों इसका सेंटर कितना है? 0 0 है और इसका रेडियस कितना है? 1। सी टू बी सर्कल ऑफ रेडियस आर विद सेंटर एट पॉइंट 4 1। 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 4 1। ठीक है, और रेडियस कितना बोला है? 3 से कम। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसके बीच का, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? √17 है। 0 0 √17, और एक सर्कल का रेडियस 1 है और एक का 3 से कम बोला है। तो 1 प्लस लेस देन 3 कितना आ जाएगा? 4 से कम। √17 के 4 से बड़ा। तो सर्कल्स दोनों एक दूसरे के एक्सटर्नल है, टच नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही डायग्राम बनाया, परफेक्ट डायग्राम बनाया मैंने। ये तारीफ करो आप लोग। टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड ST ऑफ C1 एंड C2 आर ड्रॉन। टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट PQ ST। टेंजेंट PQ टचेस C1 एट P एंड C2 एट Q। अब इसने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, चलो कोई बात नहीं, तो बनाते हैं। ठीक है, ऐसे दे रखा है। अब क्या बोला है? द टेंजेंट PQ टचेस C1 एट P, C2 एट Q। टेंजेंट ST टचेस C1 एट S। ठीक है, ठीक है, ऐसे है, मान लो ये है। अब क्या बोला है? PQ एंड ST ऑफ C1, PQ और P कहाँ पर है? C1 एट P। P है, ये आपका Q है। द टेंजेंट ST टचेस ST, ST। ठीक है, टचेस मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट P2, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट और मिड पॉइंट S। ठीक है, मिड पॉइंट ST आर ज्वाइंट, ST मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस आर ज्वाइंट फॉर्म अ लाइन व्हिच मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट B। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा दे रखा है अपने को, ऐसा दे रखा है। ये एक लाइन है, डायग्राम और भी हो सकता है पर कोई बात नहीं। AB इज इक्वल टू 5 है, ज्वाइंट टू लाइन पॉइंट B। ये वाला पॉइंट B है और AB कितना है? ये क्या था? ये क्या था भाई? ये पॉइंट है 4 1। 4 1 इसी का ही है। अच्छा, ये पॉइंट A है। खैर, तो बच्चों इसको मिड पॉइंट को जोड़ा तो ये लाइन जो है, इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। ये जोड़ने वाली जो लाइन है, आप समझे क्या? इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आ रहा है, ये पॉइंट उस पे क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सिस पर है। ठीक है, ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पर है, तो ये पूरी लाइन जो है, दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन रेडिकल एक्सिस पर होगी। ठीक है ना? तो रेडिकल एक्सिस कैसे लिखते हैं? रेडिकल एक्सिस ये ऐसी लाइन जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होता है। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सेंटर 0 0 ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और कितना है? 4 1। एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस कितना है उसका? आर, आर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो कितना जाएगा? 8x और प्लस 2y। ठीक है, और कितना जाएगा? इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1। यहाँ पे कितना जाएगा? 17। तो 1 माइनस 17 18 जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर +17, उधर जाएगा -17। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये? लाइन टचेस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट B।
लाइन मीट्स एक्स एक्सिस, वाई को 0 कर दो, एक्स कितना आ रहा है 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8, ठीक है, ये आ रहा है। ये पॉइंट आ गया आपका बी पॉइंट, बी पॉइंट मतलब कॉमा 0, ये आपका पॉइंट बी आ चुका है। अब क्या कर रहा है ये, ए बी इज इक्वल टू इस पॉइंट और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है √5, करते जाओ तो कितना जाएगा 4 माइनस 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8, ठीक है, का स्क्वायर +1 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू √5, ठीक है, ये आ रहा है। तो 8 4 ज़ा 32, 32 का कितना जाएगा 14 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 64, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 4। 64 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर नहीं बन रहा है क्या, 8 इंटू 8 14 प्लस आर स्क्वायर 16 इंटू 4 है ना, हाँ 16 बन रहा है ना, 14 प्लस आर स्क्वायर ये कितना जाएगा आपका 16 आ जाएगा, -16 आ सकता है क्या, नहीं, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर 2 आ रहा है, 2 आंसर है बच्चों, 2, सही है, 2 आंसर। तो ये तो काफी वैसा कुछ था, बस एक इंपॉर्टेंट बात थी, शायद थोड़ी देर के लिए मैं झिझका था कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स को जोड़ा अपन है तो लाइन कितना आएगा, रेडिकल एक्सिस आएगा, है ना, बहुत क्लियर कट, मतलब शायद इसने ये टीसीटी भी मैं ड्रॉ कर सकता था, मैंने सर्कल थोड़े पास कर दिए थे, पर अगर टीसीटी भी होता तो कोई बात नहीं, आप देखो ना, कि मान लो अपन एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है, और अगर मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, इसको और यहाँ पर का मिड पॉइंट ये वाला, ठीक है, और अगर मान लो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने इन दोनों को जोड़ दी, इसको और इसको जोड़ दिया, ये मिड पॉइंट को जोड़, ठीक है, मिड पॉइंट को जोड़ने से लाइन बनेगी, है ना, मिड पॉइंट को जोड़ने से लाइन बनेगी, और लाइन जो बनेगी वो एक ऐसी लाइन है जिस पर दो पॉइंट हैं जो रेडिकल एक्सिस वाले पॉइंट, तो एक लाइन जिस पर दो पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट रेडिकल एक्सिस पर हैं, तो यही तो हो गया रेडिकल एक्सिस, ठीक है ना, ओके, तो थोड़ा हिचकिचाहट थी बट बाकी तो सब ठीक है, ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, करते जाओ रेडिकल एक्सिस लिखना था, है ना, ओके बाय।